हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुआ था एंड जितने सारे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस के अंदर लोन पेयर जो था वो नहीं आया था। सो अगर मैं आपके सामने NH3 लिख दूं एंड पूछूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देन आपका आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी sp3। एंड रूल आपको याद है, यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, डिवाइडेड बाय 8। एंड हाइड्रोजन के केस में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेने थे। सो अगर ऐसा होगा देन यहाँ पे कितना है, 5 और 21, तो ये 26 हो जाएगा। 26/8 विल बी लाइक यू विल बी हैविंग 3+1। सो यहाँ पे ये 3 जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 1 जो है वो नंबर ऑफ लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ देन यहाँ पे यू विल बी सेइंग इट टू बी लाइक टेट्राहेड्रल। सो दरअसल ये जो टेट्राहेड्रल है ये उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पे यू आर फाइंडिंग दैट कि देयर इज लोन पेयर विच इज कमिंग इनटू पिक्चर। ठीक है, सो एक्चुअली एज पर वेसिपर थियरी देयर विल ऑलवेज बी हैविंग अ रिपल्शन बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो देयर विल हैव अ लोन पेयर। सो एक्चुअली आप इसको बोल रहे हो टेट्राहेड्रल विच इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, बट अगर मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करूं देन ये टेट्राहेड्रल ना होके जानते हो क्या होता है? इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। यस, एंड ये कहाँ से आ रहा है? एज पर वैसे पर थ्री। एक्चुअली क्या है, ये लोन पेयर है एंड ये बॉन्ड पेयर है। सो देयर विल हैव लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन कंपाउंड के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है देन यू आर टॉकिंग अबाउट लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बट you can have a combination of like lone pair lone pair bond pair and then bond pair. So lone pair will have more repulsion compared to like lone pair bond pair, and lone pair bond pair will have more compared to bond pair. So अगर आपके पास लोन पेयर आ गया ना then its geometry and bond angle will be different from what is predicted by hybridization, and such type of geometries is called as irregular geometry. ठीक है, एंड जब भी आपको केसेस जब ऐसा मिलेगा देन इन ऑर्डर टू डिसाइड द शेप एंड ऑल व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इज कि जो लोन पेयर है ना उसको आपको इग्नोर करना है ज्योमेट्री में, उसको आपको सीधे सीधे इग्नोर करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि लाइक ये क्या है, 3 H एटम है, ये कुछ सम सॉर्ट ऑफ पिरामिड का फॉर्म लिए हुए हैं। दैट इज वाई लाइक ट्राइगोनल पिरामिड। एंड यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी जो है वो एक्चुअली लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण, ये जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट जो होता है ना उससे कम हो जाता है एंड इट इज लाइक क्लोज टू समवेयर अराउंड 107। सो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इफ आई टेक दी अनदर एग्जांपल लाइक अगर मैं वाटर ले लेता हूँ तो वाटर के केस में यू विल बी फाइंडिंग अगेन दैट स्टेरिक नंबर will come out to be 4, in which there will have 2 bond pair and there will have 2 lone pair, and you will be representing it like this where there will have lone pair. So actually अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की मैं बात करूं देन यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे क्या बोल देना है कि इट विल बी टेट्राहेड्रल, बट एक्चुअली मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात होती है एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर आपको डिस्कार्ड करने and then आपको शेप देखना है. So when you will see it then you will be finding it that it is some sort of like bent shape or angular shape, and ये जो एंगल होता है which is like 104.5 डिग्री. ठीक है, सो एक्चुअल अगर आप टेट्राहेड्रल होता ना ये, सो एंगल कितना निकल कर आता ब्रो? 109 डिग्री 28 मिनट्स. बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है एंड ऑफ कोर्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रहा है.
बॉन्ड पेयर भी हो रहा है, सो इफेक्टिवली लाइक लोन पेयर का ज़्यादा होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, कम होगा. सो एज पर वेस्टेपर थ्योरी, लाइक लोन पेयर विल हैव मोर डोमिनेटिंग कंपेयर टू लोन पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर. सो ऐसे आपको केसेस देखने हैं. एंड जब आप देखने जाओगे देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि स्टेरिक नंबर जो आपका 2 होगा, स्टेरिक नंबर 2 में देर इज नो प्रॉब्लम, यू विल हैव ओनली 2 बॉन्ड पेयर. वहाँ पे यू विल नॉट बी हैविंग लोन पेयर एंड ऑल. सो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, AB2 हाइब्रिडाइजेशन SP. व्हाट यू हैव टू इंश्योर इज कि आपको चीज़ों को कुछ ऐसे अरेंज करनी है सो दैट कि ये जो रिपल्शन हो रहा है ना, ये रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो. ठीक है, इस केस में मिनिमम हो, यहाँ पे द रिपल्शन एंड ऑल शुड बी मिनिमम. यू हैव टू अरेंज इट इन सच अ वे. एंड उसके बाद जो शेप बनकर आएगा वो शेप आप बस नाम दे देना. सो इफ दैट वुड बी द केस, नाउ ओवर हियर 3 स्टेरिक नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3. यहाँ पे लोन पेयर 0 है. सो देर इज नो प्रॉब्लम, यू विल बी सेइंग लाइक इट इज ट्राइगोनल प्लेनर. यहाँ पे यू विल बी हैविंग अ रेगुलर ज्योमेट्री because number of lone pair कितने हैं, 0. So you will be getting it, I have told you, like Mercedes type. But again, अगर स्टेरिक नंबर 3 है बट यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड अगर एक लोन पेयर है, देन उस केस में द शेप एंड ऑल विल बी लाइक व्हाट, वी शेप और बेंड शेप और एंगुलर. सो आप कैसे अरेंज करोगे, यू वुड बी अरेंजिंग इट इन सच अ वे दैट कि द रिपल्शन एंड ऑल शुड बी मिनिमम, राइट. और जब आप शेप बोलने के लिए जाओगे देन वो क्या निकल के आ जाएगा, बेंड शेप या फिर एंगुलर, या फिर यू कैन फिल इट आउट टू बी लाइक व्हाट, सम सॉर्ट ऑफ वी शेप. ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. उसके बाद से यू विल बी गेटिंग दैट केस 4 वाला. फिर 4 के अंदर यू विल बी हैविंग व्हाट, 0 लोन पेयर. एंड ये तो क्लासिक एग्जांपल है मीथेन का, राइट. एंड देन यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, जो कि अभी मैंने NH3 वाला लिया था. You have to arrange it in such a way that the repulsion and all should be like what is very much less. So वो शेप कौन सा निकल कर आता है, that is trigonal pyramidal. ये आपको याद रखना है ब्रो. And then you will be getting that case of H2O. और भी एग्जांपल्स है like SF2 भी है. यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे, स्टेरिक नंबर 4 है एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2. एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2. तो उस केस में होगा तो SP3 ही, बट जो शेप होगा वो वी शेप या फिर बेंट या फिर एंगुलर हो जाएगा. ठीक है. एंड लास्ट वाला इसी के अंदर विल बी लाइक व्हाट, 4 है, देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक व्हाट, 1 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर एंड यू विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट, SP3 ओनली. एंड उस केस में चीज़ें जो हैं वो क्या निकल कर आएंगी, शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर. एंड देन यू विल हैव एग्जांपल है ClO माइनस. सो इन सारे का आप जो भी लिखा हुआ है, BeCl2, BF3, SO2, CH4, NH3, है ना, ClO माइनस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें एंड जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है एंड जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो क्रॉस वेरीफाई करें कि वो इतना आ रहा है या नहीं. एंड आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन जो मैंने लास्ट क्लास में बातें करी है उसको फॉलो करके. नाउ यहाँ पे यू विल हैव स्टेरिक नंबर 5 में देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन यू विल हैव 0 लोन पेयर. सो स्ट्रेट अवे आप क्या बोलोगे, इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये एग्जांपल तो आपको पता ही है, PCl5. देन यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव 5 स्टेरिक नंबर अगेन, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. आप कुछ यूं अरेंज करेंगे सो दैट रिपल्शन एंड ऑल शुड बी मिनिमम. एंड यहाँ पे ये इक्वेटोरियल साइड पे है एंड इट इज सम सॉर्ट ऑफ सीसॉ ज्योमेट्री. आप बचपन में जो झूला झूलते हो ना वो है. एग्जांपल क्या है, SF4. ये चीज़ें प्रूव भी हो जाएंगी लाइक एज पर बेंड्स रूल, लोन पेयर विल ऑक्यूपाई एट इक्वेटोरियल पोजीशंस. नाउ यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 2. सो 3 and 2 की कॉम्बिनेशन होगी. सो दोनों आप कहाँ पुट करोगे, इक्वेटोरियल पे. तो जब आप दोनों इक्वेटोरियल पे पुट करोगे ब्रो, देन आपको नहीं दिख रहा है कि ये सम सॉर्ट ऑफ टी शेप है, एग्जांपल ClF3. ठीक है. सो अगेन आपका टास्क क्या है, इन सारों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना एंड ये सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना, ये आपका मैच कर रहा है या नहीं.
Then you will have like IF2 minus. It is linear combination of like what, 2 bond pair and 3 lone pair. Again hybridization is sp3d. So यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो then ये ऐसा straight होगा, so it will be linear. Then next parameter is like steric number to be 6. Steric number जब 6 होगा then first case is like regular geometry. आप समझ रहे, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री आ रही है वही होगी. नाउ इट विल बी लाइक ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल SF6, यहाँ पे IF6 प्लस, ये आप कर लेना. देन यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. एंड यहाँ पे यू विल बी कॉलिंग इट एज स्क्वायर पिरामिडल. सो आप लोन पेयर कहीं पे भी डाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं देन ये ज्योमेट्री को क्या अपन बोलेंगे, इट विल बी कॉलिंग इट एज स्क्वायर पिरामिडल. क्लासिक एग्जांपल इज XeF5 प्लस, ठीक है. एंड अगेन ये सारे जो शेप्स निकल कर आ रहे हैं ना, ये कौन सी ज्योमेट्री है, दरअसल ये उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है ब्रो. इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आप लोन पेयर को ऐसा काउंट कर लेना, ठीक है. नाउ यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक 4 + 2, एंड अगर 4 + 2 हो गया देन इट हैज टू बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है. चारों एटम्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे. एग्जांपल क्या है, XeF4. देन यू विल हैव स्टेरिक नंबर टू बी 7, एंड 7 के अंदर भी यू विल हैव व्हाट, 7 + 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, परफेक्ट ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, perfect example IF7, right? Apart from that you will be having 6 + 1 also, and 6 + 1 में the best example is like XeF6, ठीक है. यहाँ पे जो ज्योमेट्री निकल कर आती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल. सो अगर मैं इसके बारे में खुल के चर्चा करूँ लाइक XeF6, then यहाँ पे you will be finding that there will be like 50 number of valence electrons, so 50 by 8, it will be like what, 6 + 1. तो यहाँ पे you will be calling it as like जो Xe है, fluorine fluorine fluorine, it will be like some sort of octahedral geometry which will come. and जो lone pair है ना bro, it is called as stereo chemically active लोन पेयर. मतलब इसकी जो साइट है ना ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, वो अपने को पता नहीं है. और ऐसा अगर आप देख पा रहे हैं देन कुछ यूं समझिए कि ऐसा ये टोपी की तरह है, जेनॉन के ऊपर ऐसा टोपी पहनाया गया है, ठीक है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल. सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. एंड द लास्ट वन इज लाइक यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 + 2, एग्जांपल इज XeF5 माइनस, एंड वहां पे हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर. तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड इज कि ये जो ज्योमेट्रीज हैं ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है. अदर देन दैट हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फंडा वही है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यू नो दिस, द नंबर स्टेरिक नंबर 7 के अंदर एंड यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 + 1, इट वुड बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. नाउ आप हाइब्रिडेशन शुरू में आपने निकाला जहाँ पे यू हैव गॉट ओनली नंबर ऑफ व्हाट, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. वहाँ पे लोन पेयर कितने थे, 0. आज के केस के अंदर मैंने आपको लोन पेयर भी इंक्लूड करके बता दिया. नाउ यू विल बी गेटिंग केसेस व्हेन यू विल हैव ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे. तो वन थिंग फॉर श्योर इज लाइक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मींस व्हाट, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑड है. एंड यहाँ पे आप देख पा रहे थे मैं बार बार लाइक 8 से डिवाइड कर रहा था, कोसेंट आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर रहा था तो एक नंबर आ जा रहा था भाई, जो कि डेसिमल में नहीं था. बट अगर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रहेगा देन वो नंबर जो है वो क्या होगा, डेसिमल में आएगा आपका, तो फिर वो फंडा गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला गलत हो जाएगा वो जो मैंने बताया था. तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर आपको अलग तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. एग्जाम्पल अगर मैं लिखने जाऊँ देन इट इज CH3, ठीक है. तो दरअसल CH3 जो है ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसको ऐसा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 डॉट. दरअसल ये डॉट जो है केमिस्ट्री के अंदर इसको फ्री रेडिकल बोला जाता है,
एंड इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ यू विल हैव CF3 रेडिकल। नाउ ये भी जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एग्जांपल है। यू कैन हैव NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ClO3 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इन सारे के अंदर आपको कैसे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक CH3, देन CH3 के अंदर अगर मैं कार्बन की बात करूँ, देन यू विल बी कॉलिंग इट एज लाइक व्हाट, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कुछ यूं होंगे, है ना। ऑफ कोर्स ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन का। नाउ आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम रिक्विसाइट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। सो 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे, एंड 3 हाइड्रोजन आएंगे, देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि देयर यू विल हैव लाइक 3 ऑर्बिटल्स जो कार्बन प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर उसके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड हाइड्रोजन अपना वाला लाकर दे देगा। सो ओवर हियर इसके कारण यू विल हैव sp2, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू विल स्टिल बी हैविंग 1p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन जहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। दिस इज व्हाट फ्री रेडिकल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ यहाँ पे अगर मैं बातें करने जाऊं कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन यू विल बी हैविंग इट एज लाइक व्हाट, sp2, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब नाउ ये जो p ऑर्बिटल है, अभी ये क्या है, प्योर है, प्योर p ऑर्बिटल। सो अगर प्योर p ऑर्बिटल है, देन इसकी मिक्सिंग जो है वो अभी हो नहीं रही है। अगर ये हाइब्रिड हो जाएगा तो मिक्सिंग करा लेंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा हाइब्रिड यार, तो उसके लिए आपको सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्जेस देखने होते हैं। सो अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं, देन कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो कार्बन के ऊपर डेल माइनस आएगा। एंड अगर कार्बन के ऊपर डेल माइनस आएगा, देन ये खुद एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और एक दूसरे को रिपेल करने के कारण ये जो एनर्जी गैप था वो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। एंड अगर वो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, देन sp2 प्लस p के मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं, तो वो मिक्सिंग होगा नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज गैप। तो अगर वो मिक्सिंग होगा नहीं, देन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ आंसर वुड बी sp2। सो दैट्स ऑल, और आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आता ना, देन उस केस में ये डेल्टा पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता। बेसिकली अपने पास बुलाने का मतलब क्या है कि एनर्जी गैप और कम हो जाती, एंड अगर एनर्जी गैप और कम हो जाती तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती, एंड अगर मिक्सिंग हो जाती तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता, sp3, जो कि किसके केस में होगा, आंसर इज CF3। अगर मैं CF3 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए जाऊं, देन वहां पे तो sp2 होगा ही, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट बिकॉज ऑफ फ्लोरीन, आपको पता है कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, एंड अगर कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, देन ये जो p ऑर्बिटल है एंड ये जो sp2 ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ दीज 3 फ्लोरीन्स, इनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाएगा। एंड अगर एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो वो p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा, एंड अगर वो मिक्स हुआ ना ब्रो, देन हाइब्रिडाइजेशन विल कम आउट टू बी sp3। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं NO2 की बात करूं, देन NO2 के अंदर आपको पता है इट इज सम सॉर्ट ऑफ दिस, है ना। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखने होते हैं, पाई बॉन्ड्स नहीं देखना होता। सो यहाँ पे अगर NO2 आप जब इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो ना, देन यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसा डब्बा डुब्बी बना के भी कर लेना, आपको दिख जाएगा। सो अगर मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की बात करूं, देन यहाँ पे उसके कारण हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, एक इधर और एक इधर, ठीक है। पाई काउंट नहीं करना ब्रो, हाइब्रिडाइजेशन में पाई मत काउंट करना, गलत हो जाएगा। सो इट इज sp। नाउ अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, वो p ऑर्बिटल में है। अब इसको ऐड करना है या नहीं करना है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐड हो जाएगा, एंड अगर नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा निगेटिव है तो फिर ये ऐड नहीं होगा। यू कैन नॉट ऐड, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आंसर इज ऑक्सीजन। एंड अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, देन नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा प्लस। एंड अगर चार्ज डेल्टा प्लस आएगा, देन sp और p ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप क्या होगा, कम।
एंड अगर कम होगा देन मिक्सिंग हो जाएगा, एंड अगर मिक्सिंग हो जाएगा देन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा ब्रो, sp2। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यू हैव ClO2, एंड अगर मैं ClO2 ड्रॉ करने के लिए जाऊं देन यू विल बी फाइंडिंग कि सम सॉर्ट ऑफ दिस वुड हैव बीन हैपनिंग। चेक कर लीजिए आप। एंड हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं फ्रॉम द स्ट्रक्चर, देन आपको जैसा कि मैंने अभी पहले बोला आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए ब्रो, 2, है ना। तो उसके कारण कितना हो गया, sp। एंड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर भी काउंट करते हैं, अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो रेजोनेंस क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पे आपको मान के चलना है कि ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो लोन पेयर भी आप काउंट करोगे देन वो sp2 हो जाएगा। नाउ अब इस फ्री रेडिकल की फील्डिंग सेट करनी है, तो फील्डिंग सेट करने का मतलब या तो मिक्सिंग होगा या फिर मिक्सिंग नहीं होगा। तो उस केस में मैंने आपको ब्रह्मास्त्र क्या बोलिए सिखाया था कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा तो मिक्सिंग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा, बट फिर भी क्लोरीन के पास अभी डेल्टा पॉजिटिव होने के कारण ये जो है मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, मिक्सिंग एकदम नहीं होगा ब्रो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अब आप बोल सकते हो जरूर से कि अरे इसमें कैसे आप बोल रहे हो, तो ब्रो फंडा क्लियर है, डेल्टा पॉजिटिव, बट अगर आप यहाँ देख पा रहे हो देन Cl के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, दूर फेंकेगा, एंड अगर दूर फेंकेगा देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि जो एनर्जी गैप होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एंड ज़्यादा होने के कारण व्हाट यू विल बी हैविंग, मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट केस क्या है आपका, ClO3। सो अगर मैं ClO3 की बात करूं देन यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग कि 3 ऑक्सीजन होंगे जो डबली बॉन्डेड होंगे विद Cl, एंड एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको अपन रेडिकल बोलते हैं। एंड ये तो होना ही था ब्रो, एक लोन पेयर को आप रिप्लेस कर दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, तो यही होगा और क्या। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड्स की बात करूँ देन वो कितना है, आंसर इज 3, तो 3 के कारण यू विल हैव sp2। अब नाउ p मिक्स होगा या नहीं, तो अब यहाँ पे Cl के ऊपर आप देखो कोई लोन पेयर नहीं है जो इस केस में था, ठीक है। तो अब कोई लोन पेयर नहीं है देन फिर से अपना फंडा वही लगेगा, क्या Cl के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, आंसर इज यस। अगर Cl के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है देन ये p मिक्सिंग होगा, वो एनर्जी गैप sp2 वर्सेस p वो कम होगा तो मिक्सिंग हो जाएगी, एंड अगर मिक्सिंग हो जाएगी देन हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप विशेष रूप से इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना कृपा बनाए रखिएगा ब्रो, ठीक है। एंड देन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में आयन पेयर के फॉर्म में रहते हैं, तो वो भी आपसे पूछ सकता है, लाइक एग्जांपल PCl5 सॉलिड, ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा, PCl4 प्लस एंड देन PCl6 माइनस। तो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि PCl5 सॉलिड का केटाइनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या फिर स्टेरिक नंबर कितना है, एनाइनिक पार्ट का स्टेरिक नंबर कितना है। अब तो ये रूटीन स्टफ हो गया है, PCl4 प्लस ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, तो आप वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8 करके निकाल लेना हाइब्रिडाइजेशन, जानते हो जब आप निकालने जाओगे देन वो sp3 निकल कर आएगा। सिमिलरली उसी तर्ज पे PCl6 माइनस का भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, जब आप निकालने जाओगे देन इट केम आउट टू बी sp3d2, जो कि अपन क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अदर देन दैट PCl5 के अलावा और भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, आपसे PBr5 पूछ सकता है वो सॉलिड, तो PBr5 ऐसा ध्यान रखने का, ऐसा तुरंत PBr4 प्लस एंड देन Br माइनस चिपका देने का। अदर देन दैट यू कैन हैव N2O5 ऑल्सो, N2O5 आप ध्यान रखना NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, ये ऐसा चिपका देना। यू मे गेट XCF6, तो XCF6 आप ऐसा XCF5 प्लस एंड F माइनस ये चिपका देना। फिर आपके सामने वो दे देगा Cl2O6, तो Cl2O6 में इट विल बी लाइक ClO2 प्लस एंड देन ClO4 माइनस ये चिपका देना। फिर यू कैन हैव N2O4 सॉलिड, N2O4 सॉलिड होगा देन आप ये चिपका देना NO प्लस
एंड देन NO3 माइनस। एंड आपको काम क्या है कि इन सारे का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबों का। तो उसमें तो आप उस्ताद हो गए हो, आराम से निकाल लोगे। एंड एक और है, एक लास्ट लाइक विच इज I2 Cl6 सॉलिड। यहाँ पे यू कैन राइट इट एज लाइक ICl2 प्लस एंड देन ICl4 माइनस। तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप तमीज से सारे का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, एनायनिक पार्ट एंड कैटायनिक पार्ट का। दैट्स ऑल। लाइक आज के वीडियो में इतना ही। हाइब्रिडाइजेशन से एसोसिएटेड जितनी भी बातें हो सकती थी वो सारी बातें मैंने कर रखी है। फिर से हाइब्रिडाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे जब रेजोनेंस आपको सिखाएंगे। अदर देन दैट स्ट्रक्चर आप बना लेना, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लेना, नंबर ऑफ लोन पेयर देख लेना। ऑफ कोर्स वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। एंड देन वहाँ से आप स्टेरिक नंबर निकाल लेना एंड देन फिर आपका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में विथ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मोमेंट। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।